दोस्तों, आज शेयर करने जा रहा हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का एक और रोचक केस। 34 वर्षीय महिला मुझसे कनेक्ट होती हैं और मेरे साथ अपनी समस्या शेयर करती हैं। उनके विवाह को 14 वर्ष हो चुके हैं। बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। अभी उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में उन्होंने कभी भी सुकून और शांति महसूस नहीं की। बीच में ऐसा भी समय आ गया था जब उन्होंने अपने पति से अलग रहना प्रारंभ कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा अपने पति के घर में रहने के लिए गईं, लेकिन वैवाहिक जीवन में कोई सुधार नहीं दिखा। पति के साथ रिश्ता हमेशा कठिनाई पूर्वक रहा। वह अपने पति के साथ बुरे रिश्ते का कारण समझना चाहती थीं और जानना चाहती थीं कि क्या यह कोई पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता है। उनसे बातचीत करने के बाद, उनकी समस्या को सुनने के बाद मैंने उनके साथ सेशन फिक्स किया। सेशन के दौरान बहुत गहरे ध्यान में ले जाने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या देख पा रही हैं। अपने पूर्व जन्म में जाते हुए वह खुद को देखती हैं एक 18 से 20 साल की लड़की के रूप में, और वह यह भी देखती हैं कि कोई लड़का है जो उनको परेशान कर रहा होता है, उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। इस लड़के को वह बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, लेकिन फिर भी लड़का किसी न किसी तरीके से इनके लिए समस्याएं खड़ी करता रहता है। वह लड़का हमेशा जिद करता है कि यह उससे एक बार मिलें, बात करें, लेकिन क्योंकि ये उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, उससे एक भी बार बात नहीं करती और ना ही मिलने के लिए जाती हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि उस लड़के की आंखों में गौर से देखिए और उसकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए, क्या इस ऊर्जा को आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ में कहीं देखा है? और उनका उत्तर आता है कि यह लड़का पास्ट लाइफ में जो मुझे दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट लाइफ में मेरा हस्बैंड है। आगे बढ़ते हैं सेशन में। लड़के ने बहुत कम उम्र से ही यह निश्चित कर लिया था कि अगर वह विवाह करेगा तो उनके साथ ही करेगा, अन्यथा वह और किसी से विवाह नहीं करेगा। और वो हमेशा किसी न किसी तरीके से इनसे बात करने का, मिलने का प्रयास करता रहता है। सेशन में आगे बढ़ते हुए मैं इनसे कहता हूँ, समय में थोड़ा और आगे बढ़ें और देखें कि उस जीवन में अगला महत्वपूर्ण इवेंट क्या हो रहा है। अगले इवेंट में जाते हुए यह देखती हैं कि लगभग 30 वर्ष की आयु में इनका विवाह किसी और व्यक्ति से हो जाता है। जिस व्यक्ति को यह अपने हस्बैंड के रूप में देखती हैं, उनका कनेक्शन भी वो इस प्रेजेंट लाइफ में एक बहुत अच्छे मित्र के रूप में देख पाती हैं। वहीं दूसरी ओर वह जो लड़का इनके पीछे पड़ा हुआ था, इसी बात पर अड़ा हुआ है कि अगर वह विवाह करेगा तो इनसे ही करेगा। शादी हो जाने के बाद भी वह कहता है कि मैं इस लड़की का अभी भी इंतजार करूंगा और किसी से मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने कभी भी उस लड़के से बात नहीं की, ना ही उसकी बात कभी सुनी। उस लड़के के भीतर इनको लेकर प्रतिशोध की भावना पैदा हो जाती है और जो पहले पसंद और प्रेम था वह अब गुस्से में बदल जाता है। मैं इनसे कहता हूँ, जरा ये जानने की कोशिश कीजिए कि लड़के के इस निर्णय के कारण उसके घर में क्या प्रभाव पड़ता है। और ये मुझसे बताती है कि उसके घर का माहौल काफ़ी खराब है। घर के सभी मेंबर्स इस लड़के के विवाह न करने के निर्णय के कारण बहुत परेशानी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और उसके घर वाले इस लड़की को दोषी मानते हैं अपने लड़के की इस स्थिति के लिए, और इसी के कारण
उस लड़के की माँ और बहन इनको हमेशा अभिशाप देते रहते हैं, कोसते रहते हैं। इनको समय में आगे ले जाते हुए मैं उस मोमेंट पर ले जाता हूँ जहाँ पर उस लड़के की मृत्यु होती है। यह देख पाती हैं कि 60 से 61 वर्ष की उम्र में उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। और मैं इनसे पूछता हूँ, जानने की कोशिश कीजिए मृत्यु के समय उस लड़के के अंदर क्या भावनाएं थी, क्या विचार थे। और ये मुझसे कहती हैं कि वह लड़का यही सोच रहा है कि यह जीवन एक लड़की के कारण मेरा बर्बाद हो गया, उससे विवाह भी नहीं हो पाया और बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर गुस्से और प्रतिशोध की भावना के साथ यह अपने शरीर को त्याग देता है। उस लड़के की मृत्यु की खबर इनको लगभग 6 महीने के बाद मिलती है। मैं इनसे पूछता हूँ कि मृत्यु की खबर जानने के बाद आपके क्या भाव थे, जानने की कोशिश करें। यह कहती हैं कि मृत्यु की खबर मिलने के बाद मैं सोचती हूँ कि मुझे इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। उस लड़के से मुझे कम से कम एक बार बात तो जरूर कर लेनी चाहिए थी। सेशन में आगे बढ़ते हुए कुछ हीलिंग की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं करने के बाद मैं इस सेशन को खत्म करता हूँ। दोस्तों, इस केस से हमने ये जाना कि किस प्रकार पूर्व जन्म में गहरी इच्छाएं, प्रतिशोध की भावना, क्रोध, डर, उनका प्रभाव हमारे इस जीवन को पूरी पूर्णता से प्रभावित करता है। और कई बार हम ऐसे रिश्ते अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनका कनेक्शन हमारे पूर्व जन्मों से होता है।